नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मेघवाल समाज ने धूमधाम से मनाई रविदास जयंती, नगर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। नगर पालिका ने चलाई मुहिम, अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर हटाया अतिक्रमण। नया गुजराती लोहार समाज ने की उत्कृष्ट पहल, चतुर्थ निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया आयोजन। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के लिटिल आइंस्टाइन प्ले स्कूल में वार्षिकोत्सव 2024 अपने निराले अंदाज में संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामकथा प्रवक्ता दशरथ शर्मा, मंदसौर अध्यक्षता थाना प्रभारी नाहरगढ़ रमेश चंद्र दांगी, विशेष आमंत्रित सैनिक परिवार नाहरगढ़ उपस्थित रहे। मां सरस्वती के पूजन के साथ वार्षिकोत्सव की शुरुआत की गई। मंच पर उपस्थित अतिथियों द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और अभिभावकों को मोबाइल से बच्चों की दूरी के बारे में प्रेरक जानकारी दी। विद्यालय के प्रथम और द्वितीय के क्लासों के बच्चों द्वारा संस्कृत में राम स्तुति और द्वादश ज्योतिर्लिंग का गायन किया, जिसकी उपस्थित सभी के द्वारा सराहना की गई। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने मोहक प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत, नाटक एवं सामाजिक परिवेश को छूते विषय सम्मिलित थे। रामायण और कृष्ण लीला का विशेष प्रस्तुति जब नृत्य के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित हुई तो विस्मित हो देखते ही रहे। सभी ने इस आयोजन की प्रशंसा की। उपस्थित जन तालियों की गड़गड़ाहट ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन बढ़ाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में संस्था प्रधान वासुदेव शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। मेघवाल समाज ने शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मेघवाल समाज के स्वजातीय बंधुओं ने अंबेडकर चौराहे से चल समारोह निकाला। चल समारोह में महिला सिर पर कलश लिए हुए थी और युवा डीजे की थाप पर थिरक रहे थे। चल समारोह बस स्टैंड, भारत माता चौराहा और गांधी चौराहा होते हुए संजय गांधी उद्यान में समापन किया गया। समारोह में समाज के नेता ने संत रविदास जी के जीवन, कार्य और विचारों की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। उन्होंने उनके समाज में किए गए समर्पित योगदान को सराहा और उनकी उपलब्धियों को याद किया। समाज के सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण उत्सव में भाग लिया और समृद्धि और सामाजिक विकास के लिए संकल्प लिया। समारोह में समाज के लोगों ने सामाजिक संगठन, संगीत, नृत्य और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मेघवाल समाज संत रविदास जी के उत्सव को महत्वपूर्ण मानता है और उनकी विरासत को समृद्धि और सामाजिक समृद्धि के लिए साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंबेडकर चौराहा आज हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज की 647वीं जयंती है। ये अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर बस स्टैंड, गांधी चौराहे और संजय गांधी उद्यान में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। बहुत संख्या में आज समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा आराध्य देव की जयंती को बड़े पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आपका नाम? प्रभुलाल सूर्यवंशी, प्रदेश अध्यक्ष, मेघवाल समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश। मेघवाल समाज के कुल आराध्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 647वीं जयंती को हम महापर्व के रूप में आयोजित कर रहे हैं। मंदसौर जिले का समस्त मेघवाल समाज जो है एकजुट होकर के अपने कुल आराध्य की जयंती को मनाते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके समाज को एक नई राह दिखाने के लिए इससे एकजुटता का परिचय दे रहा है। और हमारे संत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उस समय के जो तत्कालिक व्यवस्था को चुनौती देते उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी के द्वारा समानता युक्त समाज की कल्पना की गई थी। ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जिसमें समानता बनी हुई हो, भाईचारा हो, न्याय की व्यवस्था हो और सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहे। ऐसी ही व्यवस्था भारतीय संविधान हमें प्रदत्त करता है और भारतीय संविधान के माध्यम से भी इस भारत देश में समानता की बात कही जाती है, जिसे धरातल पर लागू करने की जरूरत है। आपका नाम? बालाराम सिसोदिया, संस्थापक सचिव मेघवाल समाज विकास परिषद। आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा मंदसौर स्थित रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि जब भी ट्रेन का समय होता है और यात्री आते जाते हैं उस दौरान ट्रैफिक जाम हो जाता है। अतिक्रमणकर्ताओं ने यहां पर गुमटियां लगा रखी है और आगे बेंच लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे यातायात प्रभावित होता है। इसी कारण कई लोगों ने शिकायत भी की थी और रेलवे प्रशासन ने भी उक्त अतिक्रमण का आवेदन दे रखा था। इसी को लेकर आज अतिक्रमण हटाओ मुहिम ने रेलवे स्टेशन पर स्थित अतिक्रमण हटाया। रेलवे स्टेशन से आज अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ ये गुमटी आदि लगा के बार बार अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित होता है। इस पर आमजन की भी शिकायत आ रही थी। साथ ही रेलवे ने भी एक लेटर दिया था, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी लोगों का अतिक्रमण हटा दिया गया है। राजेश दाव। रुद्र सेवा समिति ने भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पूर्व मंदिर की चांदी पर पॉलिश की। इस धार्मिक कार्य में समिति के सदस्यों ने साथ दिया। समिति द्वारा ये परंपरा हर वर्ष शिवरात्रि और सावन मास में निभाई जाती है।
यह कार्य समाज को धार्मिकता और सेवा की भावना से जोड़ता है। शिवरात्रि के इस महान उत्सव में भगवान शिव की आराधना के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का भी अवसर मिलता है। इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम समाज को एक साथ लाने का कारगर माध्यम साबित होते हैं। मंदिर में आप सफाई अभियान। जय श्री महाकाल। मैं संदीप कसेरा, रुद्र महाकाल सेवा समिति रतलाम से, और समिति के माध्यम से प्रति वर्षानुसार श्रावण मास एवं शिवरात्रि पर्व के पूर्व चांदी पॉलिशिंग की निःशुल्क सेवा दी जाती है। ऐसे कई मंदिरों में, प्रदेश के कई सारे मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। आज क्या क्या सफाई की जाएगी? आज रुद्र यंत्र और चांदी के द्वार और चांदी मंडपम, त्रिशूल और जलाधारी समेत जितनी भी चांदी की वस्तुएं हैं, इन सभी की पॉलिशिंग की जाएगी। कितने दिन तक ये चलेगा? ये आज एक दिन में ही सब कुछ संपन्न करना है। आपका नाम? संदीप कसेरा। जय श्री महाकाल। हमारी 4 वर्षों से निरंतर चांदी पॉलिशिंग की सेवा चल रही है, जिसमें हमने अभी तक खजराना गणेश, देवास टेकरी माता जी, महाकाल मंदिर, पशुपतिनाथ, बाधवा माता जी, ऐसे कई मंदिरों पर हम सेवा दे चुके हैं। जिसमें अभी पशुपतिनाथ मंदसौर में सावन एवं शिवरात्रि से पूर्व चांदी की पॉलिशिंग की जा रही है। आपका नाम? तुषार पांचाल। क्या कहें? गौतम नाहर, रुद्र महाकाल सेवा समिति से। यहाँ पर विगत वर्षों से हमारी सेवा दी जा रही, चांदी पॉलिश की जो निःशुल्क की जाती है। इसमें अभी जो हमारे चांदी के जो चारों द्वार है और रुद्र यंत्र है, और साथ ही जलाधारी और ऊपर का सारा जो सामग्री आसपास का मंदिर परिसर की जो सफाई की जा रही है निःशुल्क, और ये रुद्र महाकाल सेवा समिति की ओर से संचालित होती है। जय श्री महाकाल। नया गुजराती लोहार समाज ने एक उत्कृष्ट पहल की तरह चतुर्थ निःशुल्क सामूहिक विवाह का सम्मेलन आयोजन किया। इस समारोह में 40 जोड़े विवाह सूत्रों में बंधे। सम्मेलन में मंदसौर, रतलाम, बड़नगर, उज्जैन, आगर, धार और झाबुआ समेत अनेक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को साथ लाने का माध्यम बना। इस सामूहिक सम्मेलन में समाज के अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं दी और समाज की एकता और सद्भावना की महत्वपूर्ण भूमिका को भावित किया। इस अद्भुत उत्सव ने समाज के सदस्यों के बीच नए बंधनों की नींव रखी और उनके अनुभवों को साझा करने का माध्यम प्रदान किया। इसके अलावा यह समारोह सामाजिक समरसता और साझेदारी को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ये बहुत ही नया गुजराती लोहार साहब का महाकुंभ है। इस कुंभ में समाज बंधुओं ने अपने तन मन धन से आहुति देकर, अमूल्य समय देकर बहुत ही पवित्र काम किया है। इसके लिए पूरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और 30वां सामूहिक विवाह सम्मेलन में चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसके लिए पूरी समाज का बार बार धन्यवाद देते हैं। और मेरा नाम बद्रीलाल लोहार, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहार समाज का। आज का 30वां सम्मेलन है और मंदसौर जिले का चौथा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन है। पूरा सम्मेलन निःशुल्क है और इसमें मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, उज्जैन, आगर, बड़नगर सब तरफ के जोड़े इसमें शामिल है। कितने जोड़ा है? इसमें आज 40 जोड़े का विवाह संपन्न होने जा रहा है और पूरा निःशुल्क है। समाज बंधुओं से इसका कोई, जोड़ों वालों से कोई राशि नहीं ली गई है, सभी समाज के सहयोग से ही संपन्न होने जा रहा है। मेरा नाम मोहनलाल चौहान, जिला अध्यक्ष। अभी परिणय हो रहा है और हमारे सभी समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और लगभग 8000 से 9000 पब्लिक हमारे समाज की यहाँ पर आई है और 8 जिला के हमारे जिला समाज के आए हैं, सब समाज के लोग। और मेरा नाम ये लगभग 84-85 से कर रहे हैं। ओम प्रकाश लोहार। नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास संजीत में कक्षा 8वीं की छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम रविवार को आयोजित हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्रावास अधीक्षिका ललिता सिसोदिया ने कक्षा 8वीं की छात्राओं को उपहार देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा साथ ही मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छात्रावास स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के पश्चात सभी छात्राओं को विशेष भोजन का आयोजन भी हुआ। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना,
वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं बीपी चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।